हाय मामा। नूर, क्या हुआ है बाबा को? अस्सलाम तायबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम। नूर, वो अचानक बीपी शूट हो गया था उनका और साथ एंजाइना का अटैक भी हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या उन्हें। बीपी शूट कर गया था, लेकिन मामा बाबा तो बिल्कुल ठीक थे। कोई बात हुई है? कुछ हुआ था क्या? वो मुझे नहीं पता। जब मैं कमरे में आई हूँ तो वो बेहोश पड़े हुए थे वहाँ। लेकिन भाई आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ मामा। पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएंगे वो। हाँ हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगा जल्दी। आप बैठे। तायबू प्लीज बैठ। हाँ बैठो। टाइम। अल्लाह खैर फरमाए। तो डॉक्टर अस्सलाम। इजाज की फैमिली के साथ कौन है? मैं हूँ, उनकी बेटी हूँ, मेडिकल पढ़ रही हूँ। मुझे बताएं क्या हुआ है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए, कुछ डिस्कस करनी है। चल मैं जाओ बेटा जाओ। तुम नहीं? नहीं तायबू, वो नूर देख लेगी। अच्छा अल्लाह रहम करे। डॉक्टर साहबा, वो मेरे फादर की तबीयत अब कैसी है? जी इजाज साहब आप खतरे से बाहर हैं। शुक्र है। देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर, अब हम बाबा से मिल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, उनको होश आ गया है, आप लोग मिल भी सकते हैं और हो सकता है शाम तक हम उनको डिस्चार्ज भी कर दें। आप घर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। जीनिया, मैंने चाय बनाई है, आ जाओ लॉन में बैठ के पीते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या हो गया जीनिया? इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, आ जाओ शाबाश। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं कर रहा। आप प्लीज अकेला छोड़ दें मुझे। जीनिया क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खुद को कमरे में बंद किया हुआ है तुमने? बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो। आप ही बताएं मुझे मामा, और क्या करूं मैं? बाहर गई तो लोगों की सवाल करती तंज भरी नजर का सामना करना पड़ेगा और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं होता मुझसे ये सब। क्या हो गया जीनिया? तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी। मामा मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आरिश ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब दोबारा उस शख्स का नाम भी मत लेना, तुम्हारे काबिल ही नहीं था वो। टूट गई हूँ मामा। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। बस कर दो जीनिया, आइंदा मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी तो नहीं की थी जीनिया। तुम तो एक बहुत मजबूत लड़की हो, और ऐसा भी क्या कि तुमने इस बात को दिल से ही लगा लिया। आइंदा ना उस शख्स के लिए रोता हुआ ना देखूं मैं तुम्हें। देखो मेरी जान, मैं चाहती हूं कि तुम पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी गुजारो। ये जिंदगी ना बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम उस एक शख्स के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। सुन रहे हो?
चलो शाबाश, आ जाओ, बाहर बैठते हैं, चाय पीते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, आ जाओ। ठीक है मामा, आप जाए, मैं आ रही हूँ। जाए हम। आना है बाहर, इंतजार कर रही हूँ मैं। ओके। तो खाया नहीं तुमने? कर क्या रही थी पूरा दिन? कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। दोस्तों में गया था, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मैंने पूछा है तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बात सुनो, ये ड्रामेबाजी अपनी बंद करो, चल के कुछ बनाओ। चलो। तुम्हें लगता है मैं ड्रामेबाजी कर रही हूँ? मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। मुझसे तो एक सेकंड किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। इस कंडीशन की ना तुम खुद जिम्मेदार हो। मैंने तुमसे कहा था हम दोनों ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। तुम्हें शौक था ना जिम्मेदारी पूरी करने का, तो अब भुगतो। प्लीज बाहर से कुछ ले आओ। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अजीब सर चकरा रहा है, भूख भी लग रही है। प्लीज बाहर से ले आओ। तुमने घर में कुछ बनाया नहीं है और मुझसे कह रही हो कि बाहर से कुछ ले आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं बाहर, लेकिन खुद कुछ खाने। हाँ, ये क्या कह रहे हो? आई नहीं, प्लीज ऐसे नहीं करो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह से भूखी हूँ यार, मुझसे नहीं खड़ा होया जाएगा। प्लीज ले आओ। भूख लगी है, ये मेरा मसला नहीं है। मरो भूखी यहाँ पे। जिम्मेदारी उठाने का बहुत शौक है ना, अब ये जिम्मेदारी संभालो। ताहिर, ताहिर। बाबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ बेटा, तुम आ गई हो ना, अब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे क्या टेंशन ले लिए एजाज तुमने कि इतनी तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? नहीं, कोई टेंशन नहीं ली मैंने। पता नहीं वैसे ही तबीयत खराब हो गई। कुछ चक्कर से आए थे मुझे और फिर होश ही नहीं मुझे रहा। अरे भाई रहने दो एजाज, अब हम इतने भी नन्हे नहीं हैं कि हमें पता ना लगे। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह तुमने फरा की टेंशन ली है। बस करो। अरे भाई बोलने दे मुझे। देखे ना, आरिश को जरा भी अपने माँ के बुढ़ापे का ख्याल होता ना तो ये हरकत ना करता। अरे अब देखे ना, खानदान वालों ने, बिरादरी ने उसके साथ जो भी कुछ किया, कोई बुरा तो नहीं किया ना। यही करना था उन्हें, और क्या करना था। अच्छा ये बातें छोड़ो, इस वक्त करने की नहीं है, फिर करना। चलो भाई इजाज़त दो हमें, ठीक है, और तुम आराम करो। मैं कल आऊँगा, मुझे बिल्कुल ठीक मिलना चाहिए तुम। जी भाई साहब, ऐसा ही होगा। अरे ऐसे कैसे भाई, आप रुके, मैं खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। अब तुम यहीं बैठे बैठे खिलाओगी क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें यार? अच्छा ताया जान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं। तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है नूर? अब मैं बिल्कुल बेहतर हो गया हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपने घर जाओ बेटा।
हाँ हाँ सही कह रहे हैं एजाज, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ रुकने की? घर में पड़े हैं वो तेरे काम तुम्हारे लिए, चलो। घर के काम करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते नहीं ज़िंदगी में। अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए कोई। बेटा तुम अब्बू के साथ रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, ठीक है? आराम और सुकून से रहो, समझी? अच्छा भाई इजाज़त है? जी भाई साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई भाभी। असवद ताया को ताई को छोड़ के आओ बेटा। हाँ चलो आ जाओ, कोई वापस ना आ जाए हम लोग। अलियान बेटा तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई साहब। चल भाई आ जाओ। बाबा आपने कुछ नहीं खाया हुआ ना, मुझे पता है। आप बैठे आराम करें, मैं सूप बनाती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा अब सूप नहीं पीना है मुझे, मैं ठीक हूँ, रहने दो। अरे कुछ नहीं होता, आप बैठे। नूर बड़ी जिद्दी है ये भाभी भी ना। तुम्हारी बात हुई असवद से? क्या बताया उसने? कैसी है एजाज भाई की तबीयत अब? हाँ जी हुई है बात, कह रहे थे अंकल अब ठीक है पहले से ही। मुझे लगता है मेरे खानदान से बेदखली की बात को एजाज भाई ने दिल पे ले लिया। बहुत अपसेट हो गए थे वो। मैंने कहा भी उनसे कि आप परेशान ना हो, इस सब में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद तो बेसुकून हुई, दूसरों को भी परेशान कर दिया मैं। आप परेशान मत हो मामा, अंकल अब ठीक है, इतना मत सोचें। बेटा तुम घर क्यों नहीं चली जाती? वहाँ ज़रूरत होगी तुम्हारी। असवद को कॉल की है, बस लेने आ रहे हैं। मामा मुझे ना अब आपकी फिक्र हो रही है, आप अकेले कैसे रहेंगी यहाँ? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूँगी। तुम कब तक अपना घर बार छोड़कर यहाँ रहोगी? मामा आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मेडिसिन अपने टाइम पर लेनी है, कोई नागा नहीं करना आपने। अपना और सब घर वालों का बहुत ख्याल रखना। परेशान मत हो, मैं आती जाती रहूंगी, बस मेडिसिन टाइम पर लेनी है और अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आ गए हैं। मामा मैं फिर निकलूं? अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ मैं पहुंच कर आपको कॉल करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। क्या बना रही हो? बाबा के लिए सूप बना रही हूँ। वैसे नूर तुम्हें पता है यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं रुकना चाहिए था? मुझे लग रहा था कि शायद इशरत भाभी को ये पसंद नहीं आया कि तुम यहाँ रुकी हो। उनकी बात तो रहने ही दे मामा, उनको तो सबसे ज्यादा ये बात पसंद आई होगी क्योंकि उनकी दिल्ली मुराद जो पूरी हो गई है। नहीं बेटा देखो, बड़ों के बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं। वैसे तुमने अलियान से तो
पूछा होगा ना यहाँ रहने के लिए? क्यों मामा, उनसे क्यों पूछूंगी? अब क्या मुझे अपने घर में रहने के लिए भी उनसे इजाजत मांगनी होगी? नूर, वो तुम्हारा शौहर है। मामा मेरी बात सुने, आप जाए ना बाबा के साथ बैठे, मैं जल्दी से सूप बना कर लाती हूँ। जाए, आराम करें आप भी। बाबा प्लीज प्लीज एक दफा माफ कर दे बाबा, मैं आइंदा कभी जिंदगी में गलती नहीं करूंगी। बाबा प्लीज, मैं देखिए आपके पाँव पड़ती हूँ, आप क्या क्या हाथ जोड़। क्या सोच रहे हैं जाज? कुछ नहीं। नूर कहाँ है? नीचे आपके लिए सूप बना रही है। तुम्हें उसको मना करना चाहिए था। अब यहाँ रुकना उसके लिए अच्छा नहीं है। जाज, उसका दिल चाह रहा था, और वैसे भी आपके सामने तो उसने भाई साहब से इजाजत ली थी, फिर मैं क्या कहती हूँ उसको? अब वो यहाँ रुक के गई है ना, तो कोशिश करना इस चीज का तस्करा ना हो कि उसकी बहन यहाँ आई थी। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं समझती हूँ। सब अपने आप को देखें, अपने आप को संभालें। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? कुछ नहीं होता मुझे, ठीक हूँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि नवेरा। ना मत लो उसका मेरे सामने, ना मत लो, तकलीफ होती है मुझे। वो जब आई थी ना, तुम्हें उसी वक्त निकाल देना चाहिए था ताकि इतना हंगामा ही ना होता। इजाज, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आएगी। मैं तो ड्राइंग रूम में गई थी तो वो वहां सामने खड़ी हुई थी, मैं क्या करती? अच्छा, फिर से मेरे जख्म हरे कर दिए उसने। इतना उसके जाने से तकलीफ नहीं हुई थी जितनी उसके वापस आने से हुई है मुझे। उसे यह देख के बहुत तकलीफ हुई है मुझे। बाबा, आप सूप लाई थी आपके लिए। आ जाओ बेटा, ले आओ। क्यों तकलीफ की तुमने? हाँ, तो मैं कह रही थी कि देखें, आप अपना ख्याल रखा करें कि सेहत हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ, मैं ठीक हूँ, ख्याल रखूंगा अपना। पिए ना बाबा। हाँ, देता हूँ। तुमने वैसे ही तकलीफ की बेटा। अच्छा बनाया। मैंने कहा था
कि तुम नहीं आओगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं की शादी। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मेरा उसके साथ कोई रास्ता नहीं है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि अगर मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगी तो वो शादी नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है, मैं उससे बात नहीं करती। आरिश की शादी तुम्हारी बेटी नूर से पहले नहीं हो रही थी? 4-5 साल तक मंगनी भी रही और सुना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। हमें तो ये भी पता चला है कि वो अब भी एक दूसरे से राब्ते में हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। शादी हॉल में ये बातें कर रहे थे लोग और ये भी कह रहे थे कि वो तो शादी करने वाले हैं फिर से। यार मैंने सच सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर रही थी कि कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए। मैं बस ये चाहती थी कि आरिश की शादी किसी भी तरह आराम से हो जाए, कोई रुकावट ना हो। लोग बातें कर रहे हैं तो करते रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप मुझ पर नहीं बल्कि किसी दूसरे बंदे पर यकीन कर रहे हैं। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, इससे ज्यादा वजाहतें नहीं दूंगी आपको। ताया जान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊँ। शादी पर नहीं आओगे तो शादी नहीं करेगा? ये धमकी दे रहा था वो तुम्हें? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताता हूँ कि तुमने ये बात क्यों छुपाई मुझसे। क्योंकि तुम्हारे दिल में खोट है। पता है गलती मेरी ही है। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं जाता ना तो तुम्हारी वजह से 2% के लोगों की बकवास नहीं सुननी पड़ती मुझे। मेरा पस नहीं चला था कि मैं उस शख्स का खून कर दूं। मुश्किल कहाँ थी यूं रास्ते, अपनों में ना थी यूं फासले, हसरत ही रही हमको कभी तो वो हाल दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, ऐसी भी है क्या मजबूरियां। नूर, नूर एक कप चाय मुझे जरा।
चाय पीनी थी तो मुझे बता देती, मैं बना देती। भाभी आप कब आई? रात को जब मैं आई थी तो तुम सो रही थी, तो मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और उम्मे हानी जाग रही है, सो रही है? सो रही है वो तो लेट ही उठेगी। तुम इतने अरसे बाद आई हो यहाँ रहने, बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हें तो चाय की आदत नहीं थी, जहाँ तक मुझे याद है तुम इतनी सुबह चाय तो नहीं पीती थी। वो आलियान को आदत है ना चाय की, उनके लिए बनाती थी तो खुद की आदत पड़ गई। चलो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों बनाएंगी? नहीं मैं बनाती हूँ, भाभी मैं बनाती हूँ, कोई बात नहीं। मुमानी जान कैसी हैं? ठीक है, अब कुछ टाइम तो लगेगा ना। सच पूछें तो मुझे बहुत दुख हुआ, इस तरह बरादरी से बेदखल होकर काफी मुश्किल वक्त होगा ना उन पे। गलत तो किया है ना आरिश ने। अच्छा ये बताओ कि आलियान तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? खुश है ना उसके साथ? जी बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। कोई फायदा नहीं तुम्हारी माफी का, क्योंकि तुम्हारी माफी से ना तो हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है ना मान। बेहतर है जो जिंदगी तुमने अपने लिए चुनी है ना, उसमें वापस लौट जाओ और इस घर में कभी कदम मत रखना। दरवाजा तुमने अंदर से बंद किया है, अब कभी नहीं खुलेगा। तुम रो रही हो? तो फिर क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। आहिर ने कुछ कहा तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो नवीला? वो तो कहते ही रहता है, उसकी बातों का फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या हुआ? मम्मा पापा के घर गई थी, बहुत सख्त है यार। मैंने तुम्हें कहा था ना वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने इतनी मिन्नतें की उनकी, हाथ जोड़े, पाँव पड़ गए, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे धक्के देके उस घर से निकाल दिया। ये वो घर जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ। मानती हूँ यार कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक गलती की इतनी बड़ी सजा, क्या माँ बाप के दिल इतने सख्त होते हैं क्या? नवीला तुम परेशान नहीं हो, तुम देखना कुछ टाइम में उनके दिल नरम पड़ जाएंगे। वो मुझे माफ तो कर देंगे ना? हाँ, कैसे नहीं माफ करेंगे? आखिर वो तुम बेटी हो उनकी, उन्हें तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। अब तुम परेशान नहीं हो, तुम घर जाकर रेस्ट करो। मेरा तुम ऐसी सिचुएशन में काम नहीं कर सकती, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है।
चलें जी, आ गया आपका गरम गरम नाश्ता, नमक मिर्च के बगैर। वो तुमने क्यों तकलीफ की? अनीला कहाँ है? उसे बता देती, वो ले आती। बाबा नाश्ता तो वही बना रही थी, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं अपने प्यारे बाबा जान के लिए नाश्ता बनाऊंगी। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। हो क्या गया है बाबा आपको? इतने सुस्त क्यों हो गए? चले उठ के बैठे। बूढ़ा हो गया हूँ शायद, हिम्मत खत्म हो गई है। कोई बूढ़े नहीं हुए आप, बिल्कुल जवान है और बहुत से लोगों से बहुत बेहतर। आइंदा ऐसी बात नहीं करनी आपको। अच्छा मैं खुद ले लूंगा, मुझे दे दो ना। क्यों भाई? नाश्ता मैंने बनाया है ना, तो खिलाऊंगी भी अपने हाथों से। चले। देखो फीका, नमक मिर्च कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा ही तो खाना खाएंगे आप, जब तक ठीक नहीं हो जाते ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है भाई ये। अरे भाई आज तो खूब खिदमतें करवा रहे हैं अपनी बेटी से आप। हाँ भाई मुझे बचाओ नूर से। बाबा चलने की बू आ रही है। हाँ वो तो मुझे भी आ रही है किसी की धड़कनों के साथ। अच्छा बस ना, पेट भर गया मैं। बाबा क्या हो गया? अभी खत्म करना है आपको। तो तुम भी खा लो ना। अभी तो ये भी खत्म करना है। अब ये कौन खाएगा? दो अंडे ये आप खाएंगे। अभी आपको टोस्ट देती हूँ। ये टोस्ट के साथ। ठीक है। तुमने क्यों नहीं कुछ खाया मुझे ये बताओ। खा लूंगी मैं, आप खाएं। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो, तुम बोलो। मेरी बुक्स ड्रॉप कर जाएंगे? अगर खुद नहीं कर सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज दें। ओह अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम्हें वहीं रहना है। आपको तो खुश होना चाहिए, जान छूट रही है आपकी। नूर, मैं वहां रहने का फैसला तुम्हारा अपना था, मेरा नहीं। अरे तुमने तो मुझसे इजाजत तक नहीं ली, मुझे बताया तक नहीं कि तुम वहां रहना चाहती हो। ठीक है, इजाजत नहीं लेती, लेकिन बता तो सकती थी ना। लेकिन नहीं, तुमने तो इस काबिल भी नहीं समझा। आलियान, मेरा यहाँ रहने का फैसला बाबा की वजह से। उनको इस वक्त मेरी जरूरत है। और वैसे भी आपने कौन सा कह दिया था कि मेरे साथ चलो? एक बार दिल रखने के लिए बोल देते। कहना चाहा था मैंने, लेकिन तुमने सुना नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि किताबों के साथ कुछ और चाहिए? जाहिर सी बात है, अब वहां रहने का फैसला किया तो कपड़े भी चाहिए होंगे।
तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे मैसेज कर दो, मैं भिजवा दूंगा। चाहा था जो हमको मिला तो नहीं है तुमसे, फिर भी कोई गिला तो नहीं है तुमसे। अगर हम जुदा होते यूं जिंदगी से खफा होते, भरी दुनिया में तुम न होते। दिल टूटने की सदा तो नहीं, आंसू मगर बेवजह तो नहीं, जीने लगे तेरे बिना हम, ये भी कोई कम सजा तो नहीं। अरे अलियान बेटा, कैसे हो? जी अस्सलाम वालेकुम। आओ ना, आओ बैठो। नहीं, ये बस आप नूर को दे दें। ये क्या है? अब ये उसकी कुछ चीज़ें और किताबें। अरे ये चीजें क्यों मंगवा ली उसने? आ ही जाना था उसको तुम्हारे पास 1-2 दिन में। वो चाचा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, दवाई लेके रेस्ट कर रहे हैं। अरे तुम आओ बैठो, मैं नूर को लेके आती हूँ। अब नहीं, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही जल्दी में हूँ, मुझे एक जगह पहुँचना है। आप बस ये चीज़ें उसे दे दीजिएगा। तो कैसे जा सकते हो? ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, फिर कभी। मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। चलो खैरियत से जाओ।